हेलो गाइस। आज हम मीन के बारे में देखने वाले हैं, जिसको एरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है और जिसका सिंपल डेफिनेशन यह है कि मीन इज एन एरिथमेटिक एवरेज विच इज ऑब्टेन्ड टू द सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. That means mean is equal to sum of all observation divided by number of observation, or simply mean is the value obtained by adding together all the items and by dividing the total number of items. अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझे तो अगर हम लोग x1 x2 ऐसे ही ज़्यादातर जितना भी वेरिएबल्स हो xn बी द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम और द वेरिएबल x फ्रॉम n. देयरफॉर मीन क्या होगा, तो मीन इज इक्वल टू सबका एडिशन होगा x1 प्लस x2 प्लस डट जहाँ तक भी मतलब वो दिया होगा xn जो कि इनफाइनाइट है. देयरफॉर इस मीन इज इक्वल टू होगा सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 xi. और देयरफॉर मीन जो हमारा फॉर्मूला है वो सिग्मा x बाय n वो ऑब्टेन्ड होगा. जैसे कि मान लें कि ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे डेज में 5 पेशेंट 6 दिन से रह रहे हैं, 4 दिन से रह रहे हैं, 2 दिन और 3 और 5. ये 5 पेशेंट 5 अलग अलग ड्यूरेशन से हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं. सो इसका मीन क्या होगा, तो मीन इज इक्वल टू फार्मूला दैट इज सिग्मा x बाय n और सबको ऐड कर देंगे ड्यूरेशन दैट इज बी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय n. तो हुआ 20/5 इज इक्वल टू 4 आंसर. वैसे ही हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि द फ्लोइंग टेबल गिव्स द मार्क ऑब्टेन बाय द फर्स्ट 10 स्टूडेंट इन अ क्लास. यहाँ नोट करने वाली बात है कि 10 स्टूडेंट हैं. फर्स्ट 10 स्टूडेंट मीन्स 1 to 10 रोल नंबर. इसको हम टेबल में अरेंज कर लेते हैं. तो हमने जितना भी डाटा दिया था उसको हमने टेबल में अरेंज कर लिया है. मार्क के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है. सो हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लेंगे. शॉर्टकट एंड डायरेक्ट मेथड से हम लोग इसको कंडक्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. टोटल x हम लोग ऐड करने पर 570 आ रहा था, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने पर मीन इज इक्वल टू सिग्मा x बाय n होता है. सो टोटल x 570 डिवाइड बाय n कितना है टोटल 10 स्टूडेंट. सो 10 डिवाइड होगा तो 57 इज द आंसर. इनडायरेक्ट क्या फार्मूला मीन निकालने का होता है a प्लस सिग्मा dx बाय n, जहाँ a का मतलब एज्यूम्ड मीन होता है. एज्यूम्ड का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी नंबर मार्क में से फ्रीक्वेंसी में से उठा सकते हैं. तो हम यहाँ पे एज्यूम्ड इफ़ हम फर्स्ट का ही 40 लेते हैं तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है. जहाँ तक x में से एग्ज्यूम्ड मीन माइनस करने पर dx आता है, जिसके लिए हम लोग अलग सा टेबल बनाकर फॉर्मूला में सेट करने की कोशिश करेंगे. हम लोगों ने dx निकाल लिया है. जैसे कि 40 - 40 इज इक्वल टू 0 ही होता है, जो कि एज्यूम्ड हम लोगों ने 40 माना था 40. तो वही 50 - 40 10 होता है. एंड जहाँ प्लस एंड माइनस 10 है उसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, काट सकते हैं लाइक दिस. वो एक अंक को कैंसिल कर दिया. उसके बाद हम लोग सबको जोड़ लेंगे, जिसका सम आता है 170. और हम लोग अब फॉर्मूला में पुट करेंगे. 57 आंसर आने के बाद हम लोग ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड दोनों से ही
मीन निकालना सीख गए। डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग एरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल मेथड के द्वारा निकाल लिए। इनडायरेक्ट मेथड इज नथिंग बट शॉर्टकट मेथड। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए आंसर है मीन का। दूसरे सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिया है, फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा रिलेटिंग टू द मोस्टली इनकम ऑफ 50 पर्सन्स डिटरमाइन द एवरेज मंथली इनकम। इनकम दिया है 220, 250, 300, 370, 450 एंड 500। 50% का ये इनकम दिया है, जिसमें से फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पर्सन दिया है 5, 10, 15, 7, 8, 10। जैसे कि 220 रुपीज़ 5 लोगों को मिलता है, वहीं पे 10 लोगों को 250 मिलता है, 15 लोगों को 3 से एंड 7 लोगों को 3 से 70, 8 लोगों के 4 से 50 एंड 10 लोगों को 5 से। ये हमेशा ही डिफरेंस ही होता है। जैसे कि कोई भी कंपनी है, वहाँ पे छोटे पोस्ट के होते हैं, बड़े पोस्ट के होते हैं, जिनका सैलरी बहुत डिफरेंट होता है। एंड वैसे ही लोग मतलब बड़े स्टाफ भी 2-3 होते हैं, तो छोटे स्टाफ भी 3-4 वर्कर होते हैं। तो सबका अलग अलग होता है। सबका हम लोग निकालना चाहें तो मीन के थ्रू हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। दो टेबल हम लोगों ने बना लिया, जैसे कि इनकम के लिए एंड नंबर ऑफ पर्सन्स, पर पर्सन कितना मिलता है और कितने लोगों को मिलता है, लाइक फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ पर्सन इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी। इनकम इज नथिंग बट एक्स। उस टेबल को हम लोग इस मेथड से नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी दिया है और इसमें इंडिविजुअल सीरीज था, तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं था। सो सबका अलग अलग फार्मूला होता है। इसके लिए हमें fx को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अलग सा एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब दोनों का फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है एंड टोटल fx कितना है, तो सम करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे बुक पे सिग्मा एफ लिखा होता है, तो कहीं एन लिखा होता है। दोनों का मतलब सेम होता है। एंड सिग्मा एफ एक्स हमारा आया है 17,040, जो कि डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने देखा था कि सिग्मा एक्स बाय एन था। यहाँ पे एफ है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो सिग्मा एफ एक्स बाय एन होगा। वैसे ही डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाला, तो उसका आंसर 340.8 रुपीज़ आ रहा है, क्योंकि इंडिया में हम लोग इंडियन रुपीज़ चलता है। इस सीरीज को हम लोग डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, जिसमें एक्स दिया होता है, एफ दिया होता है, और हम लोग एफ एक्स निकाल के फ्रीक्वेंसी एंड एक्स को मल्टीप्लाई करके मीन निकाल देते हैं डायरेक्ट मेथड से। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोगों को इनडायरेक्ट मेथड से बनाना होगा, तो उसका प्रोसेस ये रहा। हम लोगों ने सेम टेबल बना लिया है
जैसे कि डायरेक्ट मेथड में था वैसे हम लोग इनडायरेक्ट यानी कि शॉर्टकट मेथड में दिखा दिए हैं, पर इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। शॉर्टकट में मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन होता है, जो जिसका मतलब पहले की तरह ही इसका भी डी एक्स निकालने का सेम फॉर्मूला होगा, माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स, जिसके लिए हमें दूसरा टेबल फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा सेम हैज प्रीवियस। अगर हम x माइनस ए की एज्यूम्ड वैल्यू का वैल्यू हम 500 मानते हैं, तो जैसे कि ए का एज्यूम्ड वैल्यू का आप लोग कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई भी यानी कोई भी जितना भी मतलब इनकम में दिया होगा एक्स का वैल्यू दिया होगा उसमें से हम लोग कितना भी मान सकते हैं, जिसमें से हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस ए एज्यूम्ड वैल्यू हम लोग माइनस करने पर इतना आया, जिसका सम का कोई भी उतना वैल्यू नहीं होता, क्योंकि हमको क्या चाहिए तो फ्रीक्वेंसी और डी एक्स का सम चाहिए। उसके लिए हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा। एफ डी एक्स के लिए हम लोगों ने दूसरा टेबल बना लिया, उसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि हमारा आंसर माइनस में आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हमारा रंग हो गया है, हमें इसका मतलब पॉजिटिव ही समझना चाहिए कि हाँ मैंने ज़्यादा नंबर से माइनस किया है तो माइनस में आया है। बट अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वही शॉर्टकट इनडायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला से। उससे पहले आप लोग ये जो डर है माइनस ज़्यादा आ रहा है प्लस क्यों नहीं आ रहा, तो इसका आप लोग डर भगा लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस माइनस इसका मतलब प्लस आ ही चुका है। कोई भी आंसर हमें प्लस में दिखने का थोड़ा आदत हो गया है, बट आप इससे घबराइएगा मत और आप प्रोसीड कीजिए एंड जो वैल्यू होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से शॉर्टकट मेथड यानी कि वो दोनों ही सेम आएगा, तो इसका मतलब हमारा प्रोसीड्यूर सही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि आंसर हमारा सेम आया है। एंड आप लोग भी इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जो आपके माइंड में थोड़ा क्लियर व्यू हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल मेथड। मीन वही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला मेजरमेंट है, जो कि आप मतलब बहुत सिंपल होता है, सो सब लोग वही प्रिफर करते हैं। ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का सॉल्व था। अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज़ का। पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़ का 2 एग्जाम्पल देखे थे, फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज़ का एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज़ का देखते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज़ में ये क्वेश्चन दिया है, मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है। इसके लिए हमको पहले फार्मूला देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस सीरीज़ का फार्मूला क्या है मीन निकालने का। भी डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड से मीन निकलता है कंटिन्यूअस सीरीज में। सो इसका फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। और उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। डायरेक्ट मेथड के लिए तो दिया है फ्रीक्वेंसी, बट एक्स नहीं दिया है, जिसके लिए हमें मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। कंटिन्यूअस सीरीज में मिड वैल्यू ही एक्स का वैल्यू होता है, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल देंगे एंड एन से डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट मेथड से निकल जाएगा मीन। तो एफ एक्स का वैल्यू आया है 2080, जिसको अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आंसर 33.67 आंसर आएगा, जिसको डिवाइड किया गया है 2080 डिवाइड बाय 60 और नंबर ऑफ स्टूडेंट से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि n इज इक्वल टू 60 था, तो इसका आंसर आ गया।
n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अब हम इनडायरेक्ट मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड से अब हम मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला सिंपल होता है, बट जो शॉर्टकट मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं वो क्यों हार्ड होता है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड हम लोग कुछ भी यूज़ करें, यानी कि पढ़ाई में हो या फिर किसी के रिलेशनशिप में आने के लिए शॉर्टकट यूज़ करें, वो सब क्या होगा, तो वो हार्ड ही होता जाएगा। नाम भले ही शॉर्टकट हो, लेकिन वो शॉर्टकट का कोई भी वैल्यू मज़ा नहीं होगा, वो हार्ड ही रहता है। इसीलिए रॉयल रहें, डायरेक्ट रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें लाइफ में भी एंड पढ़ाई में भी। तो अब हम dx निकाल के फ्रीक्वेंसी से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनडायरेक्ट मेथड आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि माइनस में आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। सो सारा माइनस को हम लोगों ने एक जगह पे जोड़ के जो प्लस 200 था उसको हम लोगों ने एक जगह लिख कर -80 आंसर आया है। अब उसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, जो कि सिमिलर आंसर आया है डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड में। एंड हम लोगों ने देखा कि इसका बहुत ज़्यादा फार्मूला है। सो मैं अब एक जगह पे कंपाइल करके फार्मूला को लिख देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को आसानी हो। फार्मूले फॉर मीन कैलकुलेशन। इंडिविजुअल सीरीज के लिए डायरेक्ट एंड इन शॉर्टकट मेथड, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी एंड डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट वन, स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन निकालेंगे। ये क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ क्लास इंटरवल दिया है एंड फ्रीक्वेंसी दिया है। अब हमको स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला देखेंगे क्या है। जहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन, तो इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश बाई एन इंटू सी, जहाँ पे आई कहीं कहीं पे सी लिखा होता है, कहीं आई लिखा होता है। दोनों का मतलब क्लास डिफरेंस ही होता है, जो कि यहाँ पे दिया है 0 to 10, 10 to 20, सब में 10 का फ़र्क है, वही क्लास डिफरेंस हो गया। एंड उसके बाद दिया है dx सेम हैज़ प्रीवियस लाइक x माइनस ए होता है। और यहाँ पे एक चेंजेस है कि dx डैश कैसे निकाले, तो उसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए बाई क्लास डिफरेंस, जो कि c कहीं कहीं पे i लिखा होता है। अब हम यहाँ पे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, तो हमें dx पहले तो मिड वैल्यू निकाल लिए, देन आफ्टर dx मिड वैल्यू क्यों निकाले, तो dx से मल्टीप्लाई करने के लिए, सो दैट x माइनस ए करके हम लोग को आ जाएगा dx आ जाएगा। तो हम पहले एज्यूम्ड वैल्यू कौन रखेंगे, तो 35 रखते हैं। उसके बाद हम लोग 35 रखेंगे, तो 35 माइनस 35 कितना होगा, -30। वैसे ही हम लोग बाकी का कर लेते हैं। तो हम लोगों ने dx निकाल लिया है। मैंने गलती से प्लस माइनस के चक्कर में काटना स्टार्ट कर दिया था, बच्चों वाली हरकत अभी भी है। तो उसके बाद हम लोग अब dx डैश निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला वही था x माइनस ए डिवाइड बाई क्लास डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है वही x माइनस ए बाई आई लिख लिख लिए हैं। उसके बाद हम लोग dx डैश निकालेंगे। लास्ट का जो dx के +10 है उसमें हम लोग i क्लास इंटरवल 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, सो +1। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे dx डैश को, जिसके लिए मैंने एफ डी एक्स डैश करके एक अलग सा बॉक्स बनाया है। अब उसमें हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे, जैसे कि इसका भी वैल्यू -7 आया है, सो ये भी माइनस में है, पर इसको हम लोग बाद में प्लस माइनस फॉर्मूला में रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। जो हम लोगों ने वैल्यू पुट करके आंसर निकाला है 33.67, जो कि स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोगों ने मीन निकाला है। तो ये है मीन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला एंड मेथड। एंड
एंड मीन का डेफिनेशन कि वो उसका मतलब क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे मेहनत को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।